पर जब भगवान ने कहा कि मांग लो तो बोले चलो प्रॉफिट भी हो गया, मांगने के लिए आ जाओ, ऑफर में मिल गया, ऑफर भी मिल गया, आप खूब मांगेंगे। पर मांगने की बात पर माता कुंती ने ध्यान नहीं दिया, उनके कान में तो बस यही शब्द आया, अब मैं जा रहा हूं, मैं आप सबसे विदा मांगता। माता कुंती ने इतना सुना, बोले जा रहे हैं। मानो ऐसा लगा कि हृदय में किसी ने प्रहार कर दिया, मानो अपने मन को समझाने लगी, नहीं नहीं ऐसा वासुदेव नहीं कह सकते, ये तो बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, हमें अज्ञातवास मिला तो हमारे मनमोहन ने ही तो हमारी रक्षा की। जब दुर्वासा ऋषि प्रसादी ग्रहण करने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने ही तो द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, जिसमें कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इन्होंने ही तो हमें बचाया, जिन्होंने द्रौपदी की लुटती हुई लाज को भरी सभा में बचा लिया। नहीं नहीं, मेरे विधवा होने के बाद भी जगत ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आज तक मेरा साथ नहीं छोड़े वो आज कैसे मेरा साथ छोड़ कर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ गलत सुन लिया। भगवान बोले बुआ जी कहाँ ध्यान है, हम जा रहे हैं, हमें विदाई नहीं दोगी। माता कुंती ने इतना सुना, तुरंत भगवान श्री कृष्ण के निकट आए। अभी तक वो भगवान श्री कृष्ण जो माता कुंती के पैरों को पड़ा करते थे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, आज वो माता कुंती भगवान के चरणों में झुककर बैठ गई, दोनों हाथ आगे बढ़ाए, चरणों को पकड़ लिया और मस्तक भगवान के चरणों में रख लिया। भगवान बोले बुआ जी ये क्या, कभी ऐसा करते हैं, अपने से बड़ों के पैर पड़ते हैं। माता कुंती बोली हे प्राण प्रिय वासुदेव, अपनी ऐसी दिव्य लीला करो और कह दो यमराज के दूतों से कि तुम्हारे जाने से पहले मेरे प्राण चले जाए, कि तुम्हारे जाने के बाद यदि फिर भी मैं जीवित रहती हूं तो वो मृत्यु तुल्य है। भगवान बोले आप ऐसा क्यों कह रही हैं बुआ जी। माता कुंती बोली कौन था मेरा, किसने मेरी नैया पार लगाई, किसने मुझ विधवा को सहारा दिया। मेरा विवाह हुआ भी तो ऐसे पीलिया के रोगी से हुआ कि जिसको श्राप मिला था कि यदि पत्नी के पास काम वासना लेकर जाओगे उसी दिन तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। भरी जवानी में विधवा हो गई, उसके बाद भी देवताओं की शक्ति से मुझे ये 5 पुत्र पांडव प्राप्त हुए। मुझसे अच्छी तो वो मेरी माद्री थी, मेरी सौत, जो पति के साथ मेरी सती तो हो गई। 5 पुत्रों को पालते पालते उसके बाद कहां रह जाती मैं। जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, हम सब अंदर थे, तो आपने एक चूहे को निमित्त बनाकर और सुरंग के द्वारा उस जलते हुए लाक्षा, लेकिन आपने सहारा नहीं छोड़ा माता। यदि आपने छोड़ दिया होता तो आज इस कुंती का कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए चरण पकड़कर बैठी कि या तो अपने साथ ले जाओ जहां जा रहे हो, या तो मेरे लिए यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आज इतना रोती है माता कुंती। कहते हैं एक तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने रो रो कर सुदामा जी के चरणों को धो दिया, और दूसरी माता कुंती ने आज रो रो कर अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों को धो दिया। कहां से मैं गंगा जल लाओ, अपने अश्रु रूपी जल से ही आपके चरणों को बार बार चरणों की ओर भगवान श्री कृष्ण की देखती है। हे मुकुंद, हे जनार्दन,
कितने कोमल हैं आपके ये चरण। लेकिन भक्तों ने जब जब पुकारा तब तब नंगे पैरों दौड़े आए। तुम्हारे जैसा भक्त वत्सल कौन होगा। आज रोती है माता कुंती। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को उठाया, बोले बुआ ऐसे रोकर कोई अपनों को विदा करता है। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर मिलूंगा। माता कुंती बोली मैं जानती हूं तुम परमात्मा हो, तुम आओगे, तुम आओगे, पर यह भरोसा नहीं है कि तब मैं मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता माधव कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे शरीर में प्राण ज्यादा दिनों तक रुक पाएंगे। शायद कभी लौट कर भी आओ तो सबको पाओगे, लेकिन माधव सब तो होंगे, लेकिन इस दूरी की वजह से, प्राण त्यागने की वजह से शायद उस समय में सब मिलेंगे, लेकिन शायद तुम्हारी ये गरीब कुंती हुआ तुम्हें दरवाजे में खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण बोले बुआ जाते हुए को ऐसे विदा नहीं करते, प्रसन्नता के साथ विदा करते हैं। मांगो क्या मांगती हो, मैं दूंगा बुआ, मांगो। माता कुंती कहती है प्रभु बुआ कह रहे हो, मैं बुआ हूं आपकी। लोग आपको भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते। मैं इस संसार की एक तुच्छ प्राणी, एक गरीब, एक अनपढ़, मुझ जैसी एक अभागन को आपने अपनी बुआ का दर्जा दे दिया। इससे बड़ा पद और क्या होगा माधव। जिसको भगवान ने अपने मुख से बुआ कहा हो, बंधु कहा हो, सखा कहा हो, बड़े भाग्य उसके होंगे हे माधव। हीरे मोती के कंकड़ पत्थर तो जगत बटोर लेता है, लेकिन आपने जिसको स्वयं अपना संबंधी बना लिया, फिर उस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। ये ऐसी डोर है। और मैं मांग भी लूं, लेकिन माधव प्रेम में और भक्ति में मांगना नहीं चलता। प्रेम और भक्ति में डिमांड नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। अगर भक्ति करते हैं और मांगते भी हैं तो वो भक्ति भक्ति नहीं, वो व्यापार कहलाती है कि मैंने किया और तुमने दिया। अरे इतना दिया कि झोली सी भी गिरने लगा। इसके बाद भी मैं मांगू तो कान्हा मैं असंतोषी, मैं लालची हूं, मैं स्वार्थी। भगवान बार बार कहती है बुआ मांगो ना, मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग लो ना बुआ, मुझे कुछ देने का मन करता है, मांगो। माता कुंती कहती है दोगे आप? हाँ दूंगा। तो माता कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी का फटा हुआ पल्लू आगे कर दिया। और पता है ये कौन सी साड़ी थी? माता कुंती बोली कन्हैया कुछ पहचान में आ रहा है? भगवान बोले हाँ बुआ, ये पता है साड़ी कौन सी है? जब इन कौरवों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था, और जब मैंने आपको पत्र लिखा था कि कन्हैया आओ, ये दुर्योधन हर वक्त मारने का मेरे बच्चों को प्रयास करता है, पहनने के लिए साड़ी भी नहीं मिल रही है। उस वक्त कन्हैया तुम द्वारिका से मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे, पहचान रहे हो? जिस दिन से तुम्हारी ये साड़ी मैंने पहनी ना, पहनने के बाद अपने तन से अलग नहीं की, मैंने उतारी नहीं। ये वो साड़ी है, देखो। आज वही साड़ी आगे बढ़ा दी। लो, देना चाहते हो तो दो। मेरी इस झोली में, मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में हे माधव इतने दुख, इतने कष्ट, इतने दुख डाल दो कि एक दुख जाए तो 10 दुख आकर मेरे सिर में बैठ जाए। अरे राम राम बुआ जी, ये अपने लिए वरदान मांग रही हो कि श्राप मांग रही हो?
मैं वरदान देने के लिए खड़ा हूँ, सुख आप दुख मांग रही हो, ऐसा क्या? माता कुंती बोली, तुम ही तो कह रहे थे जो मांगोगी वो दोगे, लाओ दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, दुख नहीं देते बुआ, अब तो आनंद प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। सुख का नाम आया, तुरंत माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में उंगली रख दी, बोले चुप, सुख का नाम मत ले लेना। क्यों? क्योंकि यदि सुख आ गया तो बुआ और भतीजे का नाता ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में जितनी गहराई दुख की स्थिति में होती है, वो गहराई सुख की अवस्था में नहीं होती। भक्ति जितनी ज्यादा दृढ़, मजबूत, पक्की दुख में होती है, उतनी सुख में नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुख पाकर जीव परमात्मा को भुला देता है और दुख पाकर जीव परमात्मा का स्मरण करता है। यदि सुख आ गया तो भूल जाऊंगी, और यदि दुख रहा तो जैसे आज तक इतने कांटे आए, इतने ठोकरें लगी, इतने गड्ढे आए, इतने दलदल, इतने व्यवधान आए, लेकिन हर व्यवधान में हे कृष्ण का जाप किया, और जितने दुख आए उतनी भक्ति बढ़ी, और जितनी भक्ति बढ़ी उतना मेरा आपके प्रति प्रेम प्रगाढ़ हुआ, और जितना आपके प्रति प्रेम प्रगाढ़ हुआ उतना आपके प्रति प्रेम बन गया माधव। इसलिए इस प्रेम की डोरी को सुख की कैंची लगाकर तोड़ो मत, काटो मत, मुझे दुख ही प्रदान करो। और जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ा सुख है। जब अचानक से बैठे बैठे आपको भगवान की याद आ जाए तो समझ लेना यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ी विपत्ति है। सुख में जीव भगवान को भूल जाता है, इसलिए भगवान विपत्ति देना प्रारंभ कर देते हैं, और दुख में विपत्ति इसलिए प्रदान करते हैं ताकि विपत्तियों की ठोकर खाकर ये केवल से केवल मेरा भजन तो करता रहे। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कदापि दुख में भजे। किसमें भजे? दुख में। जो कदापि सुख में भजे तो दुख का है को हो। राम जी ने कहा था काकभूषुंड जी से, काकभूषुंडु मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनमादिक सिद्धि अपर मोक्ष सकल सुख धाम। मांगो काकभूषुंड, क्या मांगते हो? सुख, धाम, ग्रह, गृहस्थी, गृहिणी, स्वर्ग का लोक, बैकुंठ का धाम, इंद्र का इंद्रासन, क्या मांगते हो बताओ? पर काकभूषुंड जी ने क्या कहा था? प्रभु अच्छा लोगों को ठग लेते हो, कुछ देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हो, क्यों? कहीं भक्तों का कर्जा ना आपके सिर पे हो जाए। हैं जो जानते नहीं है, जो ना समझ होते हैं वो तो मांगने लग जाते, पर जो समझदार होते हैं वो मांगते नहीं है। क्या कहते हो? सुख ले लूं, संपत्ति ले लूं, आनंद ले लूं, इंद्र का इंद्रासन, ब्रह्म का ब्रह्मलोक ले लूं, बैकुंठ ले लूं, ये सब तो कंकड़ पत्थर है प्रभु। कंकड़ पत्थर कौन बटोरना चाहेगा? जिससे परमानंद प्राप्त हो गया होगा, फिर वो कंकड़ पत्थर के पीछे क्यों भागेगा? इसलिए प्रभु सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, और दुख ऐसा चाहिए कि उस दुख से आपके प्रति नाराजगी नहीं, आपके प्रति प्रेम पैदा हो, आपके प्रति संबंध, आपके प्रति श्रद्धा पैदा हो। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। जब धन आ जाता है ना तो मैं ज्यादा घुस जाती है। ये कमरा मेरा, ये घर मेरा, ये दरवाजा मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ऐसा मेरा, वैसा मेरा। जब कुछ रहेगा नहीं तो मेरे का झंझट भी नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं जब तक मैं करते हो तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और जिस दिन से मैं समाप्त हो गई उस दिन से फिर चिंता करना ही छोड़ दो।
एक बार सब कुछ समर्पित करके देखो। माता कुंती ने कहा कि प्रभु चाहे सुख दो चाहे दुख दो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको दे दिया क्या लागत है मोर। सब आपका है, ले लिया तो आपकी इच्छा थी, मालिक का घर और घर में रखा हुआ सामान भी मालिक का, मालिक ने ले लिया तो अपना क्या गया। और देने वाला दाता है, चाहे सुख का प्रहार दे चाहे खुशियों की मालपुआ दे, सब उसकी रजा है। जैसे आप रखना चाहो हे मुरलीधर, हम तो उसी रूप में रहेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि दुख आ जाता है तो लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोले भगवान तो पक्षपात करते हैं। पड़ोसी के यहाँ देखो बढ़िया कार आ गई, 4-4 बसें चल रही हैं, एरोप्लेन में बैठकर यात्रा करता है, बढ़िया 4 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, और हमारे घर में वही अभी टूटी फूटी स्कूटर, एक कमरा, और पति की कोई नौकरी नहीं, और बच्चे भी कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे। नहीं, भगवान को नहीं पूजना, ऐसा मत करना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। हे मुरली वाले, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मुझको मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। पसंद तेरी धूप और छाँव, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। चाहे किसी भी दिशा पे ले चल जिंदगी के नाम, चाहे किसी की दिशा पे ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें डुबा दो, चाहे हमें डुबा दो, चाहे हमें डुबो दो यार, हमें डुबो दो यार, या पार करो मझधार, या पार करो मझधार, या पार करो मझधार, या पार करो मझधार। चाहे किसी भी दिशा
चाहिए दे दे मुझको, जो भी देना चाहिए दे दे मुझको, मेरे सरदार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे मुझको, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार। तो महाराज इस प्रकार माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान ने आशीर्वाद दिया। तथास्तु मम धामं मातृवा वैकुंठं सत्वभावना याः कर्मेषु दीने दयालु भरते शामान विद्वते। जाओ हे मकुंती, मैं आपको मात्र गति प्रदान करूंगा और यहाँ से जाने के बाद आप मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। माता कुंती को आशीर्वाद प्रदान हुआ और यही भक्ति हम सबको रखनी चाहिए, स्वार्थ वाली नहीं, निस्वार्थ वाली। ये जरूरी नहीं कि जब हम जुबान से बोलें तभी वो सुनता है, कई तो बिना जुबान के भी होते हैं, तो क्या बिना जुबान वालों की वो सुनता नहीं होगा? वो सबकी सुनता है, इसलिए मांगो मत, वो अपने आप सब प्रदान कर देते हैं। तो आइए आज की कथा का विश्राम यहीं पर।